न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मानहानि मामले में सजा पाने और लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। राहुल ने कहा कि मैंने काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या बाहर। चुनावी राज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत ने खुद को विकसित बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग पूछते हैं कि भारत कैसे विकसित बनेगा, इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा के मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान एक अहम घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ को खोलने की दिशा में काम करेगी। इस ऐलान का पीओके के एक्टिविस्ट ने स्वागत किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में शनिवार को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश हुए। पेशी से पहले उन्होंने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा देश में ताज़ा हालात ऐसे हैं जिसमें लड़ना कठिन हो गया है, पर हमने तय किया है कि हम इस स्थिति के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 5 हफ्तों में 9 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1590 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हुई है। 146 दिनों में यह कोरोना के एक दिन का सबसे अधिक केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 4T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 यानी अफस्पा के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। उक्त जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के चलते यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 124 सीटों के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के नाम प्रमुख है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 15 मई को पूरा हो रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की बात से इनकार किया है। शनिवार को अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद जरूरी है, लेकिन उन्हें टकराव के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात तमिलनाडु के मदुरई में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 8/3 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है, जिसके तहत किसी भी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए जनप्रतिनिधि की विधायी संस्थान से सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाती है। याचिका में मांग की गई है कि विधायी संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपने आप ही अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को रिश्वत देने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो यह मौत और विनाश का कारण बनेगा। इससे पहले ट्रंप अपने समर्थकों से प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। बता दें कि 2016 के इस मामले में न्यूयॉर्क में जांच चल रही है।